अभी तक हम लोगों ने जो 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग नाम से प्रसिद्ध, उसको लेकर विचार किया। अभी उसी अध्याय में 5वें अध्याय में 27वें और 28वें श्लोक में सूत्रबद्ध निरूपण किया था ध्यान योग का विषय में, और उसी की ही व्याख्या करने के लिए, विस्तार करने के लिए ये जो 6वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। और 6वें अध्याय के साथ साथ जो तुम पद है उसका शोधन भी हो जाएगा, क्योंकि गीता को षटकत्रय कहा जाता है। षटकत्रय का मतलब 6 अध्यायों का 3 भाग है। 6 प्रथम से 6वें तक, 7वें से आपका 12वें तक, 13 से 18 तक। तो ये गीता कोई अलग नहीं है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदना महात्म्य में बता दिया है। तो उपनिषद रूप गाय से दुया है, तो इसलिए उपनिषद का सार है। अतः छांदोग्य उपनिषद में जो तत्वमसि बता दिया है उसी को यहाँ बता रहे हैं। 6 अध्याय तक तुम पद का शोधन, 7 से लेकर 12 तक तत्पद का, और 13 से 18 तक एकत्व का है। इसलिए हम तुम पद का शोधन में जो अंतिम अध्याय है ध्यान योग नाम का, भाष्यकार जी यहाँ संबंध जोड़ रहे। पूर्व परक देख लीजिए संबंध भाष्य में। अतीतांतरा अध्यायांते, अतीत का कहते बीता हुआ, तो उसमें एक विशेषण लगाया अतीतांतरा, मतलब अभी अभी अव्यवहित पूर्वक्षण में, अधिक दूर नहीं है, अभी अभी बीता हुआ जो पूर्वाध्याय है उसके अंते, उसके अंतिम में। तो कहने का तात्पर्य जो पूर्व अध्याय के अंतिम में, मतलब 5वें अध्याय के अंतिम में, ध्यान योगस्य सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंगस्य सूत्रभूतम श्लोकः स्पर्शान् कृत्वा बहि इत्यादया उपदिष्टाः। जो पूर्वाध्याय के अंतिम में ध्यान योगस्य, कैसे ही ध्यान योग, सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंगस्य। सम्यक दर्शन का मतलब है तत्वज्ञान, जो यथार्थ ज्ञान है, तत्वज्ञान है अथवा आत्मज्ञान, उस ज्ञान के अंतरंग दो होते हैं ना साधन, एक बहिरंग साधन, एक अंतरंग साधन। सन्निपत्य उपकारक, आराध उपकारक मीमांसक में आते। दो प्रकार के अंग माने जाते। एक सन्निपत्य बोल तो समीप में रहकर उपकारक होता है, आराध बोल तो दूर में रहकर उपकारक होता है। तो वैसे ही यहाँ भी एक तो
साधन है, बहिरंग है दूर से, एक तो अव्यवहित पूर्ववर्ती है, उसको अंतरंग कहते हैं। तो इसलिए बोले ध्यान योगस्य सम्यक दर्शनम प्रति यथार्थ ज्ञानम, आत्मज्ञान के प्रति अंतरंगस्य, वो अंतरंग साधन है, ये बता दिया। कहाँ? सूत्रभूतः श्लोकाः। सूत्रभूत श्लोक बोल तो संक्षेप से 2 श्लोक 27 और 28, 27वां और 28वां श्लोक है पिछले अध्याय में। सूत्रबद्ध अतः सांकेतिक रूप से बता दिया। कौन सा श्लोक? स्वर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां करके, ये 27वें श्लोक में इत्यादया उपदिष्टा, ये उपदेश किया था। कहाँ? पिछले अध्याय में। तो उसका तात्पर्य ये हो गया तत्वज्ञान के जो अंतरंग साधनभूत जो ज्ञान योग है, उसी ज्ञान योग को बताने वाले सूत्र रूप 2 श्लोक वहाँ बता दिया। कहाँ बताया? अतीतांतर अध्याय के अंत में, पिछले अध्याय के अंतिम में बता दिया। उपदिष्टा तेषाम, तेषाम बोल तो सूत्रबद्ध श्लोक है, उन्हीं श्लोकों का। वृत्तिस्थानीय अयम 6 अध्याय आरभ्यते, वो तो सूत्र हो गया। इस सूत्र की वाक्य रूप वृत्तिस्थानीय, वृत्ति किसको कहते? वृत्ति का मतलब है सूत्रादि का वह जो विवरण या वाक्य जो उनका अर्थ स्पष्ट करने वाली, सूत्रादि की व्याख्या हो अथवा उनका अर्थ स्पष्ट करने वाले का नाम है वृत्ति। सूत्रादि को जो व्याख्या करते हैं वो 5 भेद से व्याख्या की जाती है। एक है वृत्ति, दूसरा है भाष्य के द्वारा भी सूत्र की व्याख्या की जाती है, तीसरे है वार्तिक के द्वारा, चौथा है टीका के द्वारा और 5वां टिप्पणी से भी। ये 5 माना जाता है। सूत्र की जो व्याख्या है इन 5 से मानी जाती है। वृत्ति है, भाष्य है, वार्तिक है, टीका है और टिप्पणी, 5 भेद माना जाता है। जो कुछ वृत्ति का लक्षण क्या, जो कुछ संक्षिप्त होती है, वृत्ति है संक्षेप होती, और जिसका रचना गंभीर भी होता है। संक्षेप और गंभीर से युक्त है सूत्र की व्याख्या, उसी का नाम है वृत्ति कहा जाता है। मतलब विवरण एक प्रकार से, वही बताए वृत्ति स्थानीय, विवरण स्थानीय अथवा वाक्य स्थानीय। अयम 6 अध्याय आरभ्यते, ये जो 6वां अध्याय है अर्थात ध्यान योग नाम का, उसका आरंभ किया जाता है। तत्र ध्यान योगस्य बहिरंगम कर्म, तो यहाँ जो ध्यान योग प्रारंभ करने जा रहे, वहाँ जो ध्यान योग है उस ध्यान योग का बहिरंग साधन कौन है? कर्म है। ध्यान योग का जो बहिरंग साधन है कर्म है। तो ये बोले ध्यान योगस्य बहिरंग कर्म इति यावत् ध्यान योग आरोहण समर्थः, इति बोल तो इसलिए यावत् जब तक ये ध्यान योग पर आरूढ़ होने में समर्थ ना हो, जब तक ये ध्यान योग पूर्ण रूपेण, आरूढ़ का मतलब उसके ऊपर चढ़ना नहीं, लेना, जैसे पेड़ में चढ़ते हैं ऐसा नहीं,
पूर्ण रूपेण ध्यान योग का अधिकारी होना, यही आरूढ़। यद्यपि आरूढ़ का मतलब चढ़ना अर्थ होता है, यहाँ योग के ऊपर क्या चढ़ेंगे, अतः पूर्णत्व का प्राप्त करना। तो इसलिए बता रहे हैं यावद ध्यान योग, जब तक ये ध्यान योग पर जो आरूढ़, अवरोहण बोल तो आरूढ़ ना हो, तावत तब तक, गृहस्थेन अधिकृतेन, विशेषण है अधिकृत गृहस्थ, जो अधिकारी है। किसके अधिकारी? कर्म के, क्योंकि कर्म करने के लिए भी अधिकार होना चाहिए। सब कर्म नहीं कर सकते, त्रैवर्णिक कर सकते हैं, उनमें भी त्रैवर्णिक सबके सब नहीं कर सकते। जो ब्राह्मणों के लिए विधान किया है वो वैश्य नहीं कर सकते, और विदुर आदि जो है वो कर्म नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वर्ण संकर है, ये भी नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते। अच्छा, कर्म करें तो संकल्प क्या करेंगे? अमुक गोत्रोत्पन्न, कौन सा गोत्र बोलेंगे? तो इसलिए हम बता रहे हैं अधिकृत, अधिकृतेन, अधिकृतेन बोल तो कर्म के जो अधिकारी है। कौन? गृहस्थेन, ऐसे जो गृहस्थ को कर्तव्यम कर्म, करणीय कर्म, जो कर्तव्य रूप जो कर्म है वो करना चाहिए। कर्तव्यम ऊपर से अध्याहार कर दीजिए, कर्तव्य रूप जो कर्म है उसको करना चाहिए। तो निचोड़ के अर्थ हुआ, जब तक ध्यान योग का जो स्वरूप है उसमें जब तक आरूढ़ नहीं हुआ, पूर्णत्वेन नहीं अपनाया, तब तक गृहस्थी को कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं इति, इसलिए अतः तत्स्तौति, इसलिए उस कर्म की स्तुति कर रहा है। जो कर्म करते रहना चाहिए उस कर्म की स्तुति कर रहा है। अतः कर्म करने वाला है ना, उसकी कर्म की स्तुति क्या करे, उसकी स्तुति करे ना करे, अतः वो कर्म योग की, कर्म करने वाले उसकी स्तुति कर रहे हैं। पूर्व पक्षी बीच में आक्षेप कर रहे हैं, ननु किमर्थम ध्यान योगा आरोहणाशीमकरणम। पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं, ये ननु शब्द के द्वारा समुच्चयवादी, जो समुच्चयवादी है, कर्म और ज्ञानों को साथ साथ में जो मानते हैं ना, ये समुच्चयवादी, वो आक्षेप कर रहे हैं। तो पूछ रहे किमर्थम ध्यान योग आरोहण सीमाकरणम। अरे सिद्धांति जी, आपने एक मर्यादा बांध दिया, सीमा बोलते एक मर्यादा। तो ध्यान योग पर आरूढ़ होने वाले व्यक्ति को कब तक कर्म करना चाहिए? जब तक ज्ञान योग में आरूढ़ ना हो तब तक करना चाहिए। ये सीमा क्यों बांध दिया आपने? ये कहना चाहता बस आमृत्यु पर्यंत। श्रुति क्या बोलते? यावत जीव अग्निहोत्रम जुह्यात् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतम सम। जब तक आप जीवित है तब तक कर्म करते रहे। मर्यादा क्यों मान दिया ये बता रहे। ध्यान योग आरोहण सीमकरणम, सीमा बोल तो मर्यादा क्यों बांध दी? यावता अनुष्ठेयम एव विहितम कर्म यावत जीवम। जब तक जीवित रहे, शरीर में प्राण है, तब तक विधान किया हुआ कर्म का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। मर्यादा क्यों बता दिया? जब तक जीवित है, जब तक प्रारब्ध है, तो सबको कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए आपने सीमा बना दिया,
ये ठीक नहीं, ये अनुचित है। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप, समुच्चयवादी का। तो सिद्धांती उत्तर दे रहे, क्योंकि हर एक वस्तु की एक मर्यादा होती है, लंबे समय नहीं चलेगा। कोई भी हो संसार में एक सीमा होती है, सीमा से जो परे है एक तत्व है, उसकी कोई सीमा नहीं। बाकी शरीर की देखे, बचपन की भी एक सीमा है। यदि कोई बचपन सदा रहे नहीं रह सकता है। जवानी की एक सीमा है, यदि कहीं में सदा जवान रहे नहीं होगा। बुढ़ापे की एक सीमा है, वैसा ही सबकी एक सीमा है। इसलिए हम उत्तर दे रहे कि ना बोल तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। जो पूर्व पक्षी जी ने कहा, हे पूर्व पक्षी जी, आपने जो कहा दिया, जब तक जीवित रहेंगे तब तक कर्म करते रहे, शास्त्र के द्वारा विधान किया है, इसलिए करते रहना चाहिए। मर्यादा बांधना ठीक नहीं, यहाँ तक ही कर्म करे, आगे नहीं करके, ये बात ठीक नहीं है ना। क्योंकि इसी अध्याय के 3वें श्लोक में भगवान स्पष्ट करके उत्तर भी देंगे। इसी अध्याय के 3वें श्लोक में, आरुरोक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते। आरूढ़स्य क्षमा कारणमुच्यते। तो आरुरोक्षो, आरुरोक्षो का मतलब योग में आरूढ़ होने का इच्छुक, उसके लिए क्या है? कर्म कारणमुच्यते। योग पर आरूढ़ होने का इच्छुक है, अर्थात मैं योग मार्ग में प्रवृत्त हूँ, ऐसा तीव्र इच्छा है। वो एकाएक योग में नहीं चढ़ सकते, उसके लिए कर्म है। जैसा यदि किसकी इच्छा हो गई, मुझे ऊपर छत में जाना है, महल में, तीव्र इच्छा है, उसको सबसे पहले कौन है? सीढ़ी में चढ़ना पड़ेगा। सीढ़ी छोड़ के ऊपर उड़ नहीं सकता है, यदि उड़ेंगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। वैसे ही यहाँ योग पर आरूढ़ होने के इच्छा वाले को बोलते हैं आरुरोक्षु। उसके लिए कारण कौन है? कर्म कारण कहा दिया। भगवान कहेंगे इति विशेषणात्, ये विशेषण होने से क्या सिद्ध हो गया? जब तक आप पूर्ण रूपेण ज्ञान योग में आरूढ़ नहीं हो रहे तब तक कर्म करते रहे। उसके बाद उसके लिए कर्म कारण नहीं है, शम कारण है। कर्म संन्यास ही कारण बनता है आगे। शम का मतलब कर्म संन्यास। इति विशेषणात्, ये विशेषण होने से। आरूढ़स्य, यदि योग में आरूढ़ हो गया पूर्ण रूपेण, उसके लिए कर्म कारण नहीं है, उसके लिए शमेन एवः संबंध करणात्, उसका तो शम के साथ अर्थात संन्यास के साथ, त्याग के साथ संबंध किया भगवान ने। उसके लिए कर्म कारण नहीं है, उनके लिए शम कारण है। शम का मतलब संन्यास, त्याग, वो कारण बता दिया। इसलिए हे पूर्व पक्षी जी, आपने जो सलाह दिया जब तक जीते रहे तब तक कर्म करे, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं। एक मर्यादा होती। आरुरोक्षो आरूढ़स्य च क्षमा कर्मा च उभयं कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतं चेत् स्यात् तदा आरुरोक्षो आरूढ़स्य च इति शमकर्म विषयभेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनर्थकं स्यात्। उसको स्पष्ट कर रहे सिद्धांती। आरुरोक्षो और आरूढ़स्य च, एक तो आरुरोक्षो है, सन प्रत्यय वाला है,
अर्थात आरूढ़ होने का इच्छा वाला, जैसे चिकीर्षा करने की इच्छा, जिगिमिषा जाने की इच्छा, वैसा ही आरूढ़ होने की इच्छा वाले। आरूढ़स्य, और बिल्कुल आरूढ़ हो गया, सारी इच्छा समाप्त हो गए पूर्ण रूपेण। तो इसलिए दोनों को क्षमा कर्मा च उभयम कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतम चेत, इसलिए वहाँ क्षम और कर्म दोनों ही कर्तव्य रूप से मान गए, तो दोनों के लिए दोनों कारण मान लीजिए। आरूढ़ोक्षों के लिए भी क्षमा और कर्म कारण है, और आरूढ़ के लिए भी क्या है, क्षमा और कर्म, दोनों के लिए दोनों कारण यदि माने तो, सिद्धांत बता रहे हैं। तदा, तो ये भेद क्यों करना, क्योंकि दोनों को दोनों करना ही है। आरूढ़ के लिए कर्म भी करना है, क्षमा भी करना, समुच्चय। और आरूढ़ के लिए भी कर्म और क्षमा करना है, दोनों साधन यदि मानते हो। चेत तदा आरूढ़ोक्षो आरूढ़स्य च इति, एक आरूढ़ोक्ष है, दूसरा आरूढ़स्य च इति। शम कर्म विषय भेदेना, शम और कर्म दोनों को अलग अलग करके, भेदेन बोल तो ये विषय को अलग करके, विशेषणम विभाग करणम च अनर्थकम। तो शम और कर्म को अलग अलग करके विषय बनाकर विशेषण देना और इनका विभाग करना व्यर्थ है, क्योंकि दोनों को दोनों करना है। आरूढ़ोक्ष के लिए कर्म भी है, क्षमा भी है। आरूढ़ के लिए भी कर्म भी है, क्षमा भी है। इस अवस्था में ये अलग अलग विशेषण क्यों दिया भगवान ने? आरूढ़ोक्ष के लिए कौन है, कर्म कारण कहा दिया, और आरूढ़ के लिए क्षमा कहा दिया, ये विशेषण दिया। और दोनों को अलग क्यों किया? आरूढ़ वाला है, ये आरूढ़ोक्ष है, भेद क्यों किया? तो ये भेद करके बता रहे, अलग विशेषण दे रहे, इसका मतलब दोनों अलग अलग है, ये बता रहे। अनर्थकम शाद, ये अनर्थक होगा। कौन? विशेषण भी अनर्थक और विभाग भी अनर्थक होगा। तो विभाग करने का कोई आवश्यकता नहीं। यदि विभाग करे, विशेषण करे, दे, उसमें कोई ना कोई अंतर होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहा रहे, अरे सिद्धांति जी सुनो, ये भेद इसलिए किया है क्योंकि भेद का कारण ये है। तो आपने जो भेद किया है ना दो को लेकर, इससे एक अतिरिक्त भी है, उसको बता रहे। तत्र, तत्र मतलब वहाँ, वहाँ का मतलब जो संसार है, व्यवहार अवस्था में जो अधिकारी है गृहस्थ में, आश्रमेणाम कश्चिद, वहाँ जो गृहस्थ आश्रम आदि में है अथवा जो भी आश्रम में है, कश्चिद योगम आरूढ़ोक्षो, कोई एक योग में आरूढ़ होने के इच्छा वाला है, एक व्यक्ति योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला, एक कोटि के। अन्य इसलिए बोल रहे हैं भवति आरूढ़ः च कश्चिद अन्य, और दूसरा एक है आरूढ़ हो गया, ये दूसरा कोटि का। तीसरा एक है अन्य न आरूढ़ोक्षवो न च आरूढ़ः, तीसरे कोटि का है। एक तो योग में जाने के, योग में प्रवृत्त होने के इच्छा वाला व्यक्ति, और एक बिल्कुल आरूढ़ हुआ व्यक्ति। तीसरा है दोनों नहीं है, दोनों नहीं। जैसा
एक तो बिल्कुल व्याकरण अध्ययन किया है वैयाकरण पूर्ण रूपेण, और एक व्याकरण अध्ययन करने का इच्छुक, तीसरा है बस अध्ययन करने की इच्छा भी नहीं ना अध्ययन भी किया है, ऐसा व्यक्ति। यहाँ भी 3 व्यक्ति हैं। तो इसलिए उनको जो तीसरा व्यक्ति है ना, तीसरा मतलब आरूढ़ भी नहीं है, आरूढ़ भी नहीं है, उसको लेके विशेषण बन जाएगा, भेद भी बन जाएगा। तो ये बता रहे हैं तान अपेक्षा, तान बोल तो तृतीय पक्ष है ना, उसको लेकर। तीसरा पक्ष कौन है? दोनों नहीं है, इच्छा भी नहीं है और आरूढ़ भी नहीं है, उनको लेकर आरूक्षो आरूढ़श्च इति विशेषणम बन जाएगा। सिद्धांत जी को समझा रहे, सिद्धांत जी आपको पता है नहीं संसार में कैसा है करके। वहाँ 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो बिल्कुल इच्छा भी नहीं, आरूढ़ भी नहीं, उसके अपेक्षा एक तो क्या है, योग में आरूढ़ होने का इच्छुक, और दूसरा व्यक्ति क्या है, आरूढ़ हो गया। तो इस प्रकार भेद बना है क्या नहीं? जो आरूढ़ होने वाला व्यक्ति है उसके लिए कर्म कारण बता दिया, और जो आरूढ़ हुआ है उसको शम कारण बता, भेद तो हो जाएगा। तो बोले आरूढ़श्च इति विशेषणम, विशेषण भी सार्थक है और विभाग करणम च उपपद्यते। सिद्धांत को खंडन करे बढ़िया ढंग से, बिल्कुल ठीक से खंडन कर रहे हो। एवं चेत, यदि ऐसा माने, अरे सिद्धांति जी आपने कहा दिया था विशेषण व्यर्थ होगा और विभाग भी व्यर्थ होगा, दोनों को दोनों करना हो। तो बोले क्यों व्यर्थ होगा? तीसरे के अपेक्षा हो जाएगा दोनों के लिए, विशेषण भी बनेगा और भेद भी बनेगा। सिद्धांति अभी देखिए 2 हेतुओं के द्वारा खंडन कर रहे हैं। पूर्व पक्षी को बता रहे हैं, देखो श्लोक को आप ठीक ठीक से अनुसंधान कर दीजिए। श्लोक का कोई एक पद को लेके आप विचार कर रहे हैं, ठीक नहीं। उस श्लोक को आप ठीक से लिख दीजिए। तस्येवः क्षमा कारण योगारूढ़स्य, तस्येवः, तस्य शब्द प्रयोग किया है, 2 व्यक्ति नहीं बोल रहे वहां। तस्येवा क्षमा कारण, तस्य मतलब कौन? जो पहले आरूढ़ था अभी वो योगारूढ़ हो गया, तस्य से भी तभी प्रयोग होता है, दूसरे को प्रयोग नहीं होता है। एक व्यक्ति को बताना हो तभी होता है, इसलिए वहाँ तस्येव शब्द प्रयोग किया है। पूर्व पक्षी के मतानुसार वो 2 व्यक्ति अलग अलग है, आरूढ़ कोई अलग है, आरूढ़ कोई अलग है, किंतु भगवान ऐसा नहीं बता रहे। जो आरूढ़ है वही बाद में आरूढ़ हो जाता है, उसके लिए शम कहा दिया, उसको लेके उत्तर दे दिया। तस्येव इति वचनात्, यदि ऊपर से अध्याहार कर दीजिए, आरूढ़ मतलब तीसरे के अपेक्षा विशेषण है, तो आरूढ़ है उसके लिए आरूढ़ तस्येव नहीं कह सकते। मान लीजिए जो तीसरा व्यक्ति है वो बिल्कुल आरूढ़ होने का इच्छुक भी नहीं है, आरूढ़ भी नहीं हुआ है, तो उनको उनसे अलग मान रहे आप। यदि ऐसा अलग मानते हो तो तस्येव शब्द नहीं कह सकते, ये शब्द बनेगा नहीं। तो ये बता रहे तस्येव इति वचनात्, भगवान वहाँ तस्येव बोल तो उसी को ही बता रहे। उसी को मतलब कौन? जो पहले आरूढ़ था और योग में आरूढ़ हो जाता है, तो उसके लिए क्या है? शम कारण का, दूसरे के लिए नहीं। ये तभी संभव है, कभी एक ही व्यक्ति हो तभी होगा।
और दूसरा बात देखिए, पुनः योग ग्रहणात्, और वहाँ योग शब्द से भी ग्रहण किया है, योग ग्रहणात्। योगारूढ़स्य ये बता रहे हैं, वहाँ योग में आरूढ़ हुआ ये भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो वही बता रहे हैं। पुनः योग ग्रहण, साथ साथ में यहाँ योग का भी ग्रहण किया है। कौन? योगारूढ़स्य इति च आसीत् पूर्वम, उसी का स्पष्ट अर्थ कर रहे हैं। योगारूढ़स्य इति च आसीत् पूर्वम योगम आरुरुक्षु, ये जो योगारूढ़ है वो पहले कैसा था? आरुरुक्षु था, पहले आरूढ़ होने का इच्छुक था। उसके बाद तस्य एव आरूढ़स्य, उस योग में जो आरूढ़ हो गया, कोई दूसरा नहीं लेना, नहीं तो ये तस्य भी व्यर्थ होगा और योग शब्द भी व्यर्थ होगा। तो ये बता रहे तस्य एव आरूढ़स्य शमएव कर्तव्यम, उसके लिए शम का मतलब है सर्वकर्म संन्यास, क्योंकि पूर्ण रूपेण ये ध्यान योग में आरूढ़ हो गए वो, उसके बाद कर्म का कोई मतलब नहीं रहा उसको। उसके लिए क्या करना चाहिए? शम मतलब कर्म संन्यास, ये कारण बनता है। तो ये बोलो शमएव कर्तव्यम, कारणम योगफलम प्रति उच्यते, शम ही करना चाहिए, वही कारण है, वही योग के फल के प्रति बता रहे उच्चते। इसलिए हे पूर्व पक्षी जी, आपने विभाग तो किया, किंतु आपके विभाग के अनुसार यदि माने भगवान जो उत्तर दे रहे तस्य शब्द और योगारूढ़, ये घटेगा नहीं, समन्वय नहीं होगा। इति अतो बोल तो यहाँ इसलिए बता रहे, पूर्व पक्ष है ही नहीं, ऊपर से अध्याहार कर दीजिए, यहाँ ऊपर से आप अध्याहार करके लगा दीजिए पूर्व पक्ष। यावज्जीव श्रुति विरोधात्, यावज्जीव बोल तो यावज्जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात्, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक अग्निहोत्र करे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिज्विषे शतम समा, ये सारी श्रुति के साथ विरोध होगा, इसलिए योगारूढ़ क्षेम करना ठीक नहीं। योगारूढ़ का अपने सीमा बांध दिया है ना, ये ठीक नहीं है, ये ऊपर से अध्यार कर दीजिए। उसका उत्तर दे रहे अता करके, अतो न यावज्जीवं कर्तव्यता प्राप्ति कस्यचिदपि कर्मणः, अतो बोल तो इसलिए यावज्जीवं कर्तव्यता प्राप्ति, जब तक जीवन जीवित रहे तब तक कर्म करे, अपना जो कर्तव्य हो करते रहे। ये जो प्राप्ति है कस्यचिदपि कर्मणः, न किसी कर्म की नहीं है, क्योंकि योग में आरूढ़ होने के बाद भगवान वहाँ स्पष्ट बता रहे क्षमा कारण मुच्यते। तो क्षमा कारण मतलब संन्यास को कारण बता रहे, तो जब तक जीवन है तब तक कर्म कैसा करेंगे, वो संभव नहीं है। तो ये बता रहे, अतो बोल तो अस्माद, इसलिए यावत जीव, ना को आगे अन्वय कर दीजिए, यावत जीवम बोल तो जब तक जीवित है, जीवन पर्यंत, कर्तव्यतः प्राप्ति ही न कस्यचित, कर्तव्यता रूप से प्राप्ति नहीं है। लो जीवन भर आप करते रहिए कर्म, ऐसा सीमा आप नहीं कह सकते। अपि कर्मणा। और दूसरा बात है, दूसरा एक हेतु दे रहे हैं,
इतस्यः ऊपर से अध्याहार कर दीजिए, यावत् जीवम कर्म कर्तव्यम न भवति। पहले एक हेतु दिया और एक हेतु दे रहा है। इस हेतु से भी सिद्ध होता है जब तक जीवन है, जीवन पर्यंत है, कर्म करते रहे, ये बात बनेगी नहीं। आगे जो हेतु दे रहे ना, उस हेतु से उसको बोल रहे हैं। दूसरा एक हेतु, योग विभ्रष्ट वचनात्, योग से विभ्रष्ट वचन होने से। तो वहाँ अर्जुन प्रश्न करेंगे, अर्जुन जाके वहाँ प्रश्न करेंगे 37 और 38 में। साधना करते करते बीच में व्यवधान आकर छोड़ देता है, क्या वो भ्रष्ट होता है अथवा नहीं होता है? आगे प्रश्न करेंगे। तो योग विभ्रष्ट वचनात्, योग भ्रष्ट विषय का वर्णन में ये जो आगे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न भी नहीं बनेगा, क्योंकि यावत जीवन आपको कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म करने से भ्रष्ट कैसा होगा? संभव नहीं। उसी का व्याख्या कर रहे, देखिए उसी को स्पष्ट कर रहे। गृहस्थस्य चेत, ये आक्षेप है यहाँ तक। गृहस्थ, यदि गृहस्थस्य कर्मिणो योग विहिता 6 अध्याये है, तो सिद्धांति का उत्तर है। आप पूर्व पक्ष ऊपर से अलग कर दीजिए, उसको दोनों वाक्य बना दीजिए। यदि गृहस्थस्य कर्मिणो विशेषण है, कैसा गृहस्थ है? कर्म करने वाले जो गृहस्थी, कर्म के अधिकारी गृहस्थी। कर्मिणो योग विहिता कुत्र 6 अध्याये। पूर्व पक्षी कहेंगे, अरे सिद्धांती, आप गृहस्थी से इतना विरोध क्यों करते हो? 6वें अध्याय में भी जो योग विधान किया है ना, वो भी गृहस्थियों के लिए। 6 अध्याये योग विहिता, किन के लिए? कर्मिणो गृहस्थस्य। और वो क्या है? सयोग विभ्रष्ट, और वो योग भ्रष्ट हो गया। इसलिए योग विभ्रष्ट वचन भी गृहस्थी के लिए हो सकता है। आपत्ति क्या है? ये इतना पूर्व पक्ष होने पर उसमें ही उत्तर है सा से। सयोग विभ्रष्ट अपि, चलो मान लीजिए वो योग भ्रष्ट हो भी गए, अभी कर्म गतिम कर्म फलम प्राप्नोत इति। यदि गृहस्थी है, भ्रष्ट किससे हो गया? योग से भ्रष्ट हो गए ना। कर्म तो कर रहे क्या नहीं? ऊपर क्या बताया था? कर्मिणो गृहस्थस्य, कर्म तो कर रहे। तो ये बोले कर्म फलम प्राप्नोति, कर्म का फल तो प्राप्त हो रहा है, भ्रष्ट कहाँ से होगा वो? इति तस्या नाशंकः अनुपपन्नः। इसलिए कर्म करने वाले गृहस्थी है, उसके लिए ही योग का विधान भी है, वो योग से भ्रष्ट हो जाता है। ये प्रश्न बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो कर्म कर रहे। कर्म करने से भ्रष्ट कैसा होगा? भ्रष्ट कभी हो सकता है, कर्म भी छोड़ देगा। आगे बताएंगे उभय विभ्रष्टा। अर्जुन प्रश्न करेंगे दोनों से, कर्म योग से भी च्युत हो गया, ज्ञान योग से भी च्युत हो गया, दोनों तरफ से भ्रष्ट होता। दोनों में यदि एक भी आश्रय करेंगे तभी भ्रष्ट होगा नहीं, तो उनके लिए प्रश्न नहीं बन सकता, बता रहे। अपि कर्म गतिम कर्म फलम प्राप्नोति थी, उसके लिए तो कर्म फल का फल प्राप्त होगा। तस्या, तस्या मतलब कर्मिणो गृहस्थस्य, जो कर्म करने वाले गृहस्थों को, गृहस्थस्य। न आशंका अनुपपन्न, आशंका न अनुपपन्न,
उनको लेकर यहाँ आशंका युक्तियुक्त नहीं है। भ्रष्ट होगा या नहीं होगा, ये जो अर्जुन आगे शंका कर रहे हैं ना दोनों तरफ से, इनके लिए बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? वो कर्म तो कर रहे, इसलिए शंका बन नहीं सकता। अतः इससे सिद्ध होता है ये जो गृहस्थी के लिए नहीं बता रहे, गृहस्थी से अतिरिक्त जो कर्म संन्यास है उसको लेकर अवश्यम ही कृतम, स्पष्ट कर रहे उसको, अवश्यम ही कृतम कर्म, क्योंकि किया हुआ जो कर्म कोई भी हो, काम्यम व नित्यम व, काम्य कर्म हो अथवा नित्य कर्म हो, दोनों व आगे अन्वय इसका, फलम आरभते एव, वो अवश्य फल देगा। काम्य कर्म यदि करते हैं उसमें तो फल है ही है। नित्य कर्म का विषय में बोलते हैं ना, नित्य कर्म करने से कोई फल नहीं है और नहीं करने से प्रत्यवाय। ये कौन सा गड़बड़ है? नहीं करने से पाप लगेगा, करने से कोई फल नहीं। ऐसा नहीं, नित्य कर्म का भी फल है। हाँ, विशेष जैसा फल है काम्य कर्म का वैसा नहीं फल है। नित्य कर्म करने से ईश्वर प्रसन्न होता है, क्या फल नहीं है? नित्य कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, क्या फल नहीं है? तो फल नहीं कैसा? वहाँ जो कहा दिया ना फलाभा, वो काम्य के जैसा फल नहीं, बस इतना निषेध किया। तो कहते प्रसिद्ध है नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, नहीं करने से पाप रूप प्रत्यवाय रूप लगेगा, ये प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं फल है। भाष्यकार भी स्वीकार कर रहे क्या? तो इसलिए बता रहे नित्यस्य, वहाँ लेना कृतम कर्म, कृतम बोल दो किया हुआ कर्म कोई भी हो, कौन? काम्यम व नित्यम व, उसको आगे अन्वय फलम आरभते एवा, वो अवश्य रूप से फल को आरंभ बोल तो फल देता है। हाँ, फल अलग अलग होता है वो अलग बात है, फल तो देगा ही, क्योंकि नियम है जो भी आप क्रिया करेंगे क्रिया के प्रति प्रतिफल तो रहेगा ही, आप चाहे या ना चाहे फल तो मिलना ही। यदि मोक्षस्य नित्यत्वाद अनारभ्यत्वे, और मोक्ष कैसा है? वो नित्य है, मोक्ष तो नित्य है, इसलिए वो क्या है? अनारभ्यत्वे, वो आरंभ नहीं कर सकता है। नित्य होने के कारण मोक्ष किसी कर्म से प्राप्त नहीं है। न कृता कृतेन, अकृता कृतेन न, मुंडक में बता रहे। कृतेन बोल तो कर्मणः, अकृता बोल तो जो किया नहीं जाता है, स्वतः सिद्ध है, मोक्ष संभव नहीं है। अथवा वहाँ बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य जी बता रहे न वित्तेन अमृतत्वा शास्ति, हे मैत्रेयी वित्तेन, वित्त उपलक्षिता कर्मणः, वित्त से कर्म मिलेजे, अमृत की आशा नहीं है। यहाँ भी यही बता रहे। मोक्षस्य नित्यत्वाद हेतु दे रहे, मोक्ष नित्य है, स्वतः सिद्ध है, उसको अनारभ्यत्वे, वो अनारभ्य है, कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए कर्म का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। और दूसरा बात है देखिए, नित्यस्य च, यदि कोई कहे नित्य कर्म है उसका कोई फल नहीं है, आपने कैसा फल मान लिया? प्रश्न कर सकते, पूर्व पक्ष है ही नहीं अपने तरफ से। अरे सिद्धांति जी, वेदांत सिद्धांत में यही प्रसिद्ध है, नित्य कर्म का कोई फल है ही नहीं, तो आपने कैसा कहा नित्य कर्म का फल है? इसका मतलब अपना सिद्धांत आप नहीं जानते, ये पूर्व पक्षी आक्षेप कर सकते, उसका उत्तर दे रहे।
नित्यस्य च कर्मणो वेद प्रमाणः अवबुद्धत्वात्। भाष्यकार जी बता रहे, ये मेरे मर्जी से, मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ मैं। ऊपर जो बताया था ना, किया हुआ काम्य कर्म हो अथवा किया हुआ नित्य कर्म हो अवश्य फल देता है, ये बात मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, भाष्यकार जी बता रहा हूँ, उसमें वेद प्रमाण है, वही बता रहा। नित्यस्य च कर्मणो वेद प्रमाणा अवबुद्धत्वात्। वेद प्रमाण के द्वारा, आगम प्रमाण के द्वारा ही अवबुद्ध बोल तो उसको जाना जाता है, अवबुद्धत्वात्। फलेना भवितव्यमिति अवोछामा, अर्थात फल देने वाला है ऐसा वेद के द्वारा ही स्पष्ट बता दिया। फलेन बोल तो फल के द्वारा ही, अतः फल देकर ही भवितव्यम इति अवोचामा, पहले भी बताया था, और इसके लिए वेद प्रमाण द्वारा ही विज्ञात होता है, अतः उसके द्वारा ज्ञात होता है। तो ये बात अवोचामः, ये पहले भी कहा था। अन्यतः वेदस्य अनर्थक्य प्रसंगात्, यदि मान दीजिए नित्य कर्म विधान किया है, किस में? वेद में है ना, वेद के द्वारा ही नित्य कर्म का विधान किया है। काम्य कर्म भी वेद के द्वारा ही विधान है। तो वेद के द्वारा विधान किया हुआ काम्य कर्म का फल है, तो उसी वेद के द्वारा विधान किया हुआ नित्य कर्म का यदि फल नहीं है तो नित्य कर्म अनर्थक होगा, तो वेद भी अनर्थक होगा, बेकार हो जाएगा, ये बता रहे। अन्यतः, अन्यथा मतलब नित्य कर्म का यदि फल ना होता तो वेदस्य अनर्थक्य प्रसंगः, जो वेद है उसमें क्या है, अनर्थक बोल तो निरर्थता का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए नित्य कर्म का भी फल है, ऐसा नहीं। इति न च कर्मणि सति, अभी प्रकरण में ला रहे। पूर्व पक्ष ने कहा दिया था ना, ये योग भ्रष्ट किसके लिए बताया? कर्मिणः ग्रास्तिनः, कर्म करने वाले गृहस्थी को ही लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया था, योग भ्रष्ट को लेकर, उसको उपसंहार करने देखे। न च कर्मिणः सति, कर्मिणा सति, अर्थात वो तो कर्म तो कर रहे, ऐसा कर्मों के रहते हुए सति उभय विभ्रष्ट वचनम अर्थवत् कर्मणो विभ्रांश कारणम न च अनुपपत्थे, क्योंकि वो जो गृहस्थी है कर्म तो कर रहे और कर्म उनका विद्यमान है, उस अवस्था में उभय भ्रष्ट, आगे बताएंगे। उभय भ्रष्ट बोल तो कर्म योग से भी भ्रष्ट है और ज्ञान योग से भ्रष्ट है। हे भगवान, उसकी क्या गति? छिन्न भ्रमेवा, वहाँ 2 श्लोकों से प्रश्न करेंगे, 37 और 38 में। अभी देखिए, ये प्रश्न बनेगा नहीं कर्मी को लेकर। उभय कैसा होगा? ये तो कर्म कर रहे, बिल्कुल कर्म से हटा नहीं है, उनके लिए बनेगा नहीं, ये बता रहे। उभय विभ्रष्ट वचनम अर्थवत् न, ये बनेगा नहीं। कर्मणो विभ्रंश कारण अनुपपत्ति, न च को पहले जोड़ दीजिए। कर्मियों की दृष्टि से ये दोनों भ्रष्ट संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कर्मणो विभ्रंश कारण अनुपपत्ति, क्योंकि कर्म तो कर रहे वो और कर्म को त्यागा नहीं। उस अवस्था में ये अर्जुन का प्रश्न बनेगा नहीं। तो भी यदि मानते हो तो उन्मत्त प्रलाप होगा, गृहस्थी के लिए बनेगा नहीं। जो कर्म कर रहे
तो नहीं बनने पर भी यदि आप प्रश्न कर रहे तो उसको क्या कहेंगे? उन्मत्त प्रलाप हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो ये बता रहे पूर्व पक्षी कह रहे, अरे आपको पता नहीं, वो जो कर्म तो कर रहे किंतु कर्म कैसा? ईश्वरार्पण बुद्धि से कर रहे, उस भाव से बोल रहे। कर्मम कृतम ईश्वरे सन्न्यस्य इति, कृतम कर्म किया हुआ जो कर्म, ईश्वरे सन्न्यस्य, अतः ईश्वर अर्पण कर दिया। तो ईश्वर अर्पण करके अतः इति ही ईश्वरे सन्न्यस्य इति अतः कर्तरे कर्मफलम नारभेत इति चेत। अच्छा सिद्धांति जी, आपने क्या कहा? नित्य कर्म हो अथवा काम्य कर्म हो अवश्य फल भावी बता दिया, ये बताया ना, इसलिए यहाँ गृहस्थियों के लिए नहीं बता रहे। तो मैं आपसे पूछ रहे, ठीक है गृहस्थी कर्म कर रहे और कर्म अर्पण किया किसको? ईश्वर को। तो ईश्वर को यदि अर्पण किया, उसमें कर्तृत्व बुद्धि है ही नहीं, उसका फल आरंभ कहाँ से होगा? फल तो आरंभ नहीं होगा। इसलिए कर्म तो है ही नहीं, योग से भी भ्रष्ट है, प्रश्न तो बन जाएगा। ये पूर्व पक्षी। सिद्धांत उत्तर दे रहे, ऐसा नहीं, ईश्वर इतना बेवकूफ नहीं है। ईश्वर को जो अर्पण किया है ना, व्यर्थ नहीं होगा, अधिक फल देगा। जो जितना अर्पण करेंगे ना उतने फल अधिक मिलेगा आपको। ये मत सोचे ईश्वर अर्पण करने से उसका फल ही नहीं मिलेगा करके, दोगुना फल मिलेगा। तो ही बता देखिए, जैसे किसी को आप देते पैसे ऋण में, वापस में क्या है? वो दोगुना करके देंगे। जैसे एक प्रतापी होते, बड़ा बड़ा उसमें कार्यक्रम में कोई व्यक्ति को निमंत्रण दिया, उसको जाते समय वो आप जितना दिया उसके दोगुना दे के जाएंगे। वो वैसे ही ईश्वर को जो अर्पण किया ना, वो आपको अधिक करके देंगे। यही बता देंगे ना, जो आपने बता दिया। क्या बता दिया? जो गृहस्थी कर्म कर रहे उस कर्म का फल ईश्वर को अर्पण किया, इसलिए उसको फल नहीं मिल रहा है। अतः कर्म का फल कैसे मिलेगा? उत्तर, ईश्वरे सन्न्यस्य अधिकतर फल हेतुत्व उपपत्ते। ये मत सोचो ईश्वर को अर्पण किया, ईश्वर आपका कर्म का फल खाएंगे पुक्कट में, ऐसा नहीं। उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। उल्टा क्या करेगा? वो अधिक फल देने वाला होना ही युक्ति संगत देखा जाता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि आप कर्म करते हो, वो फल आपको अधिक मिलेगा। तो ये बता रहे, ईश्वरे सन्न्यस्य का फलस्य, फल का अध्ययन कर, अधिकतर फला हेतुत्व उपपत्ति, अधिक फल देने वाला होना ही युक्ति संगत माना जाता है, ऐसा शास्त्र में भी विचार। अतः आप ये नहीं कह सकते, आगे पूर्व पक्ष उठा रहे, उसको हम कल विचार